बन रहा है। तब महाकाली क्या करेगी? महाकाली का धंधा क्या है? महाकाली को बरगलाया गया है। किसने बरगलाया है? माया बेटी ने बरगलाया। बाप की बड़ी बेटी है, मध्यम बेटियों में है, या छोटी बेटी पार्वती है? बड़ी बेटी है। उस बड़ी बेटी ने जो परिवार की फीमेल मुखिया है, कौन है? आज में भी फीमेल मुखिया थी और अभी भी है। अभी भी फीमेल के बीच में मुखिया है, जगत अम्बा है। उसको बरगला लिया, उसके बुद्ध रूपी हाथ से अपना हाथ मिलाई दिया और ऐसा बनाई दिया बुद्धि को कि जो बाप भगवान है प्रैक्टिकल में पाठधारी, उसकी सहयोगी भुजाओं को काट काट करके अपनी लज्जा बचाए लेती है। कमर की लज्जा, कमर की कर्मेंद्रियों की लज्जा बचाए लेती है। वो भुजाएं उस महाकाली के गुण का गान करती हैं और बाप की ग्लानि करती है। ऐसी महाकाली किसी भी इस दुनिया के अनराइटियस काम करने वाले को छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई का पहले सर कलम करेगी और कोई का बाद में कलम करेगी। अभी भी एडवांस पार्टी में देखा जा रहा है। अभी तेजी से अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। खास करके जो सरेंडर्ड हैंड हैं, जिनको अहंकार रहता है कि हम बड़े पवित्र हैं, उनको माया बहुत जबरदस्त पकड़ती है। धड़ाधड़ अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। उनमें सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, भयंकर पार्ट बजा रही है, बुद्धि खराब करने का पार्ट बजा रही है। जो दिखाते हैं शास्त्रों में कि रुद्र के डायरेक्ट बच्चे रुद्रगण, जिनकी यादगार रुद्रमाला, उन रुद्राक्ष के मणकों में ऐसे लंबे लंबे चारों तरफ मुख बने होते हैं। वो मुख हैं आत्माओं के प्रवेशता की यादगार। अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रकार की आत्माएं प्रवेश करके उनकी बुद्धि को खराब कर देती है और उल्टी पलटी वाचा सुनाती है, उल्टे पलटे कर्म भी कराते हैं।
कोई में एक आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी, कोई में अनेकों सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं अलग अलग धर्मों की कभी इकट्ठी भी प्रवेश करती। बाप ने तो बता दिया, अव्यक्त वाणी में भी 20 बार बता दिया, अव्यक्त बनो, व्यक्त दुनिया को, व्यक्त भाव को छोड़ दो। अव्यक्त का माने ये जो दुनिया आंखों से देखने में आ रही है, उस दुनिया को जीता जागता न देखो। ये दुनिया कैसी है, क्या है? ये दुनिया मरी पड़ी है। दुनिया के अंतिम जन्म के जो संबंधी बड़ा प्यार दिखाते हैं, वो सब धोखेबाज। यज्ञ के आदि में भी जब पहली ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हुआ था और अच्छी अच्छी कन्याएं ओम मंडली से निकली हुई अच्छी अच्छी माताएं, उस विनाश में बांधेली बना दी गई। देह के संबंधियों ने 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा, ये कहीं फिर से न भाग जाए। फिर जब सन 47 में छोटा सा युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, खून की नदियां बही, तो 7-7 तालों के अंदर बंद करने वाले भूल गए कि मेरी कन्या, मेरी माता ताले के अंदर बनी पड़ी है, उसको निकालने नहीं, भाग खड़े हुए। जो भी टटपुजिया धन संपत्ति थी हाथ आई और ये भागे। प्यार कहाँ चला गया? बड़ा प्यार दिखाते थे। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होने वाला है। इसलिए बाप ने बोला इस दुनिया में ये 84 जन्म है, 84वां अंतिम जन्म। ये तमो प्रधान जन्म है, तमो प्रधान संबंधी मिले हैं या सात्विक संबंधी मिले हैं? है? तमो प्रधान संबंधी है। देह अहंकार से सने हुए हैं, इनके चक्कर में नहीं आना। अभी अगर बुद्धि में नहीं भी बैठा है तो जल्दी आगे आने वाली दुनिया में सबको बुद्धि में बैठेगा। एक सच्चा और सब सब एक राइटियस और बाकी सब अनराइटियस। वो माया, वो जगदम्बा, और जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली किसी को छोड़ने वाली नहीं है। क्या? सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी और सबके अंदर जो भी अच्छी या बुरी कामनाएं रही है पुरुषार्थी जीवन में, वो सब कामनाओं की पूर्ति कराएगी। क्या कहा?
सिर्फ अच्छी कामनाएं या बुरी कामनाओं की भी पूर्ति कराएगी? है? बुरी कामनाओं की भी पूर्ति कराएगी। लक्ष्मी के लिए गायन है, क्या करती है? ज्ञान धन की कामना ही पूरी करती है। कोई उससे दूसरी दुनियावी कामना लेना चाहिए तो उसके पास है ही नहीं। तो देखने अपने अंदर मन के संकल्पों में देखें कि ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में रहते हुए ब्राह्मण जीवन में नेगेटिव संकल्प हमें ज्यादा चले हैं या पॉजिटिव संकल्प ज्यादा चले? दुनियावी सुख लेने के संकल्प ज्यादा चले हैं या पारलौकिक दुनिया के संकल्प ज्यादा चले हैं? स्वर्णिम संगम युगी दुनिया का जो अतीन्द्रिय सुख का संकल्प है वो ज्यादा चला है, ये दुनियावी संकल्प ज्यादा चल रहे हैं। देह की सुख की प्राप्ति करने के संकल्प ज्यादा चले। घड़ी घड़ी देखना है रिजल्ट क्या है और क्या हुआ। तो रिजल्ट क्या आएगा? है? माया ज्यादा खींचेगी या मायापति ज्यादा खींचेगा? माया ज्यादा खींचेगी तो महाकाली उसकी गुच्ची में आ गई है। महाकाली क्या करेगी? महाकाली तो अब महाकाली फिर राज करेगी देह अभिमानी सांड सांडनियों के ऊपर। किसी को छोड़ने वाली नहीं है, सब अनराइटियस है। हाँ ये है, कोई ज्यादा पावरफुल होंगे तो लास्ट तक बाप के सहयोगी बन के रहेंगे। जैसे आठ को भी नहीं छोड़ेगी। क्या? जो 8 धर्मों के पूर्वज हैं, जो अपने अपने धर्म में सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं इस दुनिया में। पूर्वज माने पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले, जिन्होंने अपने धर्म में सबसे पहले ऊंचा पद पाया है, सबसे पहले अपने ऊंचे पार्ट को पहचाना है, वो आत्माएं भी माया की गिरफ्त में आ जाएंगी। महाकाली उनको भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? हिम्मते बच्चे मदद बाप। जितनी हिम्मत करेंगे, एक कदम आपका हिम्मत करने वाला और बाप का 100 कदम आगे जाना। तो फिर भी 8 ही निकलेंगे पहले पहले, वो भी नंबर 1। कोई चंद्रवंश का बीज, कोई इस्लाम वंश का बीज, कोई बौद्ध वंश का बीज, आगे आगे निकलेंगे आप।
और बाप के पक्के सहयोगी बनेंगे। फिर नंबर लग जाएगा। जो देखे इन आंखों से इसको, बाप को मौका तो नंबरवार मिलेगा कि नहीं पुरुषार्थियों को, है कि फेल हो गए तो हो गए, दोबारा पुरुषार्थ नहीं करते फेल होने वाले हैं, करते हैं ना। तो जो नंबरवार निकलेंगे वो फिर 8 की जो छोटे से छोटी राजधानी, छोटे से छोटा संगठन परिपक्व तैयार होगा। जिस परिपक्व ब्राह्मणों के संगठन के लिए बोला है अव्यक्तवाणी में, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे ग्रुप को खींचते हुए दूसरा तीसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन किला तैयार हो जाए। उस किले की ये पहचान बताई कि तुम ब्राह्मणों का किला ऐसा पावरफुल संगठन रूपी किला बनेगा कि कोई भी भिखारी संकल्प करने वाला उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जो पश्चाताप कर करके करते करते अपने पाप को धो लेंगे, और आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनकर के आए, बाप के रूप में आज्ञाकारी, सजनी के रूप में संकल्पों में क्या वफादार। वफादार जानते हैं किसे कहते हैं? वफादार कहते हैं कि जो पति पत्नी का गुप्त संबंध है, गुप्त इंद्रियों के द्वारा या आंख के द्वारा भी, सत्युग में आंखें लड़ाते हैं ना, त्रेता में आंखें लड़ाते हैं ना, ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं ना, लेकिन जैसा भी सुख लिया, चाहे द्वापर युग का हो, कर्म इंद्रियों का सुख हो, लेकिन उस सुख का बखान दूसरों के सामने नहीं करेंगे। दूसरों के सामने अपने पति की क्रियाकलाप का जो वर्णन करती है वो वैश्या जाति की होती है। इसलिए बाबा ने हमें पढ़ाई है क्या, परिवार के अंदर की बात जो बाहर जाकर के सुनाएंगे तो क्या होगा, है तो क्या होगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, गूंगे हो जाएंगे, उनके मुख से ज्ञान नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? ज्ञान का गायन निकलेगा या अज्ञान की ग्लानि निकलेगी? है ग्लानि ही ग्लानि सुनाते रहेंगे, ज्ञान बुद्धि में से निकल जाएगा। तो बाप से संकल्पों में या कोई भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा या कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी संबंध जोड़ते हैं, समान बंधन, सम माने संपूर्ण, सम माने समान बंधन जोड़ते हैं इंद्रियों का, वो वफादार होने चाहिए। संकल्पों में भी वफादार, वाचा में भी वफादार, कर्मेंद्रियों से भी वफादार।
उनका नाम दिया है गोप और गोपी। गोप माने गुप्त संबंध जोड़ने वाले। गुप्त संबंध क्या होता है? गुप्त रखने की क्या दरकार? भाई बहन गुप्त होते हैं, जरूरी है। भाई बहन का संबंध गुप्त रखने का जरूरी है। बाप बेटी का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है। भाई भाई का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है। रखा जाता है दुनिया में। कौन सा संबंध है? जो काम इंद्रिय का संबंध है या कोई भी इंद्रिय का संबंध, ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, वो विशेष रूप से लगाव लग जाता है। जिसको देखे बगैर आंख रह नहीं सकती। इतना तलखीलापन पैदा हो जाता है। जो कवियों ने गाया हुआ है, मालूम है क्या गाया हुआ है? इतना मोह लग जाता है। गाया हुआ है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की जा। वाह! ये नैनों की आस है। एक के साथ मिलन की आस है, अनेकों के साथ मिलन की आस नहीं है। तो बताया ऐसे गोप गोपियों की संख्या कितनी है? 16,108। माताएं, उनके लिए तो बता दिया। माताओं को शिव बाबा के साथ पहला कौन सा संबंध जोड़ना है? शिव बालक और खुद को माता समझना। शिव बालक हमारा बालक है, बालक ही नहीं बड़ा बच्चा है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में भी बड़ा बच्चा है। और माताओं में तो ऐसी भावना होती है, खास करके भारत की माताओं में। सूपनखा पूतना की बात नहीं कही, क्या माया बेटियों की बात नहीं कही, भारतीय माताओं कन्याओं की बात कही कि उनमें तो ऐसी भावना गहरी पक्की होती है। एक बार जिसको बच्चे की दृष्टि से देख लिया, उसके प्रति कभी भी दूसरा कोई संकल्प आएगा ही। तो बताया टीचर के रूप में ईमानदार। कैसा ईमानदार? जो भी टीचर का मान रखने की बात है, उसमें अग्रणी होकर के रहे। जो भी टीचर ने पढ़ाई है, उस पढ़ाई में क्लास में आगे बैठने वाले होकर रहे। ऐसे नहीं टीचर पहले क्लास में आ जाता है, खुद आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे या लास्ट में जाके क्लास में बैठते हैं और भाग जाते हैं। ये सुप्रीम टीचर का डिसरिगार्ड है या रिगार्ड है? डिसरिगार्ड है। आगे चल के ऐसा भी टाइम आएगा कि बाबा रेगुलर टीचर से ही लेंगे, वो रेगुलर स्टूडेंट से ही लेंगे। जो रेगुलर नहीं है उनसे सेवाएं लेना बंद कर दो। जो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं, महीने 2 महीने में एक बार,
वो सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं।